नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आपको ऐसा लगने लगा है कि आपकी जिंदगी एक जगह आकर पूरी तरह ठहर गई है? क्या आपकी तरक्की, आपका व्यापार या आपकी खुशियां किसी अदृश्य शक्ति ने बांध दी है और लाख कोशिशों के बाद भी आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? प्रिय दर्शक बंधु, जब जीवन का पानी एक जगह रुककर सड़ने लगे और प्रगति के सारे रास्ते पत्थर की तरह कठोर होकर बंद हो जाए, तब ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति उस ठहराव को तोड़ सकती है, और वो है हमारे महादेव का महातांडव। शिव केवल वैरागी या भोलेनाथ ही नहीं है, वे नटराज भी हैं। जब वे अपना डमरू बजाकर तांडव करते हैं तो वे केवल विनाश नहीं करते, बल्कि अज्ञानता, दरिद्रता और दुर्भाग्य को भस्म करके एक नए और सुनहरे भाग्य का निर्माण करते हैं। आज का ये पावन अवसर कोई साधारण दिन नहीं है। ये शिव के उसी प्रचंड और जागृत स्वरूप की शरण में जाने का दिन है। शास्त्रों और पुराणों में ये अटल सत्य वर्णित है कि जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा, निर्मल मन और अटूट विश्वास के साथ भगवान शिव की ये पावन कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उसकी सोई हुई किस्मत में डमरू की ताल के समान एक नई गति आ जाएगी। एक पल ठहर कर विचार कीजिए, जिन महादेव के डमरू की एक ध्वनि से ही पूरे ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदल लेते हैं, क्या वे आपके जीवन में छाई इस रुकावट और दरिद्रता को भस्म नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। जब मनुष्य हर तरफ से हार कर, अपना सारा अहंकार त्याग कर शिव के चरणों में गिर जाता है, तो महाकाल स्वयं उसके जीवन के हर उस बंधन को काट देते हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। डमरू बाजे डम डम डम, भस्म रमाए शिव शंकर, काटे भक्तों के सब बंधन, जय हो महाकाल भयंकर। आज की यह कथा केवल सुनने मात्र की कोई कहानी नहीं है। यह आपके भीतर ऊर्जा का नया संचार करने और आपके घर परिवार के चारों ओर महादेव का एक अभेद्य और जागृत सुरक्षा चक्र बनाने की अलौकिक महासाधना है। भक्तगण, भगवान शिव के इस प्रचंड स्वरूप की आराधना में सबसे बड़ी परीक्षा आपके साहस और धैर्य की होती है। शास्त्रों का यह स्पष्ट मत है कि महादेव की इस परम शक्तिशाली कथा को यदि जल्दबाजी में या बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए तो मनुष्य को न केवल इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसके अटके हुए कार्य जीवन भर आधे अधूरे ही रह जाते हैं। इसलिए आज ये अटल संकल्प लें कि दुनिया की सारी उलझनों को कुछ देर के लिए भूलकर इस तेजमयी और ओजस्वी कथा को बिना किसी रुकावट के अंत तक पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कथा के किसी प्रसंग में छिपा महादेव का कोई एक संदेश आपकी वर्षों पुरानी रुकावटों को आज ही राख में बदल दे। जो व्यक्ति शिव महिमा को अपने हृदय में बसाता है, दुनिया की कोई भी जंजीर उसे बांध कर नहीं रख सकती। और यदि आप भी डमरू वाले के सच्चे और अनन्य भक्त हैं, तो धर्म के इस प्रचंड प्रकाश को जन जन तक फैलाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने शिव भक्त मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और सनातन धर्म की इस अविरल गंगा से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए, मन के सारे कोलाहल को शांत कीजिए, हृदय में डमरू बजाते हुए नटराज महादेव का ध्यान धरिए और पूरे भाव से हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जयघोष करते हुए इस परम पावन शिव कथा की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां लोग अपनी बनाई हुई चीजों को ही अपना भगवान मान बैठे थे। वहां सृजन शिखर, निर्माण और सफलता का नगर नाम का एक अत्यंत विशाल राज्य बसा हुआ था। यहां के राजा रचना गर्व थे। राजा ने अपने खून पसीने और बरसों की मेहनत से एक ऐसा साम्राज्य और खजाना खड़ा किया था जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देती थी। वे दिन रात केवल अपने काम के बारे में सोचते थे। उनका मानना था कि मनुष्य की पहचान उसके द्वारा बनाई गई संपत्ति और उसकी सफलता से ही है। वे भगवान शिव की पूजा तो करते थे, पर केवल इसलिए कि उनकी बनाई हुई ये विशाल दुनिया कभी नष्ट ना हो और उन पर धन बरसता रहे। वे ये भूल गए थे कि इस संसार में जो भी बनता है वो एक दिन राख होने के लिए ही बनता है।
जो इंसान अपनी सफलता और अपनी मेहनत के फल से इतना गहरा चिपक जाता है, वो इस बात से अनजान रहता है कि जब भाग्य चक्र बदलता है तो बरसों की मेहनत पल भर में धूल बन जाती है। समय बीता और प्रकृति ने राजा के इस सफलता और निर्माण के अहंकार का उत्तर एक अत्यंत भयानक विपत्ति से दिया, शून्यता और सर्वनाश का कोप। एक भयानक रात राजा रचना गर्व के तब राजा ने अपने उन जले हुए सपनों की राख अपनी मुट्ठी में भर ली। उन्होंने अपने शरीर पर केवल एक फटा हुआ सूती वस्त्र लपेटा और अपनी उस बर्बाद हो चुकी सफलता को पीछे छोड़कर नंगे पैर उस महाश्मशान की ओर प्रस्थान कर गए, जहां महादेव हर अंत को एक नई शुरुआत में बदलने के लिए विराजमान है। जाते समय उन्होंने रोते हुए अपनी उखड़ती सांसों से आसमान की ओर देखकर कहा, मुझे अपनी इस मेहनत और अपनी बनाई हुई दुनिया पर बहुत घमंड था ना। देखो, आज समय ने मेरी सारी मेहनत को अमान्य कर दिया है और मेरे सपनों को राख कर दिया है। मैं उम्र भर सफलता के पीछे भागता रहा, पर मैंने कभी उस महाकाल को नहीं पहचाना जो श्मशान की राख में बैठकर भी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वैरागी और आनंदित राजा है। मैं उस आशुतोष के पास अपनी इस टूटती हुई हिम्मत को जोड़ने जा रहा हूं। मैं अपने इस शून्य को इसी धूल में मिला दूंगा और एक राख का ढेर बनकर उस परम योगी के चरणों में जाऊंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि जब हम अपने जीवन की सारी राख और विफलता शिव को सौंप देते हैं तो जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और फिर राजा रचना गर्व ने उस पथ पर पहला कदम रखा जो उसे उसके अहंकार के महल से उस परम सत्य के श्मशान तक ले जाने वाला था। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह यात्रा थी एक ऐसे व्यक्ति की जो कल तक राजगद्दी पर विराजमान था और आज उसके पास केवल एक लंगोट और मुट्ठी भर राख थी। सृजन शिखर नगर की सीमा से बाहर निकलते ही पहली समस्या आई, लोगों के ताने। जो लोग कल तक उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, वे आज उन पर उंगलियां उठा रहे थे। कोई कहता, देखो देखो, यह वही राजा है जिसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। कोई कहता, अहंकार का फल मिल गया ना, बरसों की कमाई राख हो गई। कोई व्यापारी जो कभी राजा के सामने दरबार में सिर झुकाता था, अब उनकी ओर देखकर जोर जोर से हंसता और अपने साथियों से कहता, यह देखो, सफलता का यह नक्शा आज कितना बेकार हो गया है। इसकी सारी योजनाएं, सारी रणनीतियां सब धूल में मिल गईं। लेकिन राजा रचना गर्व ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। वे पहली बार मौन थे। उनके होठों पर एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही उनके कानों में ये ताने पड़ते, उनके मुंह से अनायास ही निकल जाता, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः बेस नमः शिवाय। यह मंत्र उनके लिए एक ढाल बन गया था, एक ऐसी ढाल जो उन्हें इन तानों के तीरों से बचा रही थी। जैसे जैसे वे नगर से दूर जा रहे थे, रास्ते और कठिन होते गए। कंकड़ पत्थरों भरी राहों पर उनके नंगे पांव छिलने लगे, लहूलुहान हो गए। लेकिन एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। जब पैरों से खून बहता तो वे रुकते, उस खून को देखते और फिर आगे बढ़ जाते। उन्हें याद आया कि जब वे राजा थे तो महल के मुलायम फर्श पर चलते थे, लेकिन आज पहली बार उन्होंने धरती की कठोरता को महसूस किया। इस कठोरता में एक सच्चाई थी, एक वास्तविकता थी जो उनके महल के आभूषणों और रेशमी वस्त्रों में कभी नहीं थी। उन्होंने देखा कि रास्ते में कुछ गरीब लोग बैठे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर राजा के महल से भी अधिक शांति है। वे सोचने लगे, यह शांति कहां से आती है? जिनके पास कुछ नहीं, उनके चेहरे पर यह प्रसन्नता कैसी? तब उनके मन में गहराई से विचार कौंधा, शायद यही वैराग्य है। शायद जब कुछ नहीं होता तब डरने की कोई बात नहीं रह जाती, और जब डर नहीं रहता तब असली आनंद मिलता है। रात का समय था। आकाश में काले बादल छा गए। राजा एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली और उस राख को देखा, वही राख जो उनके जीवन भर की मेहनत का प्रतीक थी। अब वह सूखकर उनकी मुट्ठी में कैद थी। उन्होंने सोचा, यह राख क्या है? यह वही पदार्थ है जो कभी लकड़ी था, कभी अनाज था, कभी सोना था। आग की लपटों ने सबको एक कर दिया। सोना भी जलकर राख हो गया, लकड़ी भी जलकर राख हो गई और उनके सपने भी जलकर राख हो गए।
तब उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अचानक भगवान शिव का वह स्वरूप याद आया जो पूरे शरीर पर भस्म लगाए श्मशान में ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। उन्होंने सुना था एक कथा। एक बार सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कोई ऐसा वरदान दें जो अमृत प्रदान करे। किसी ने सोना मांगा, किसी ने रत्न, किसी ने ऐश्वर्य, किसी ने अमृत। लेकिन जब भगवान शिव की बारी आई तो उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा, मुझे तो केवल वह राख दो जो चिता से बचती है। उस राख को मैं अपने शरीर पर मलूंगा। सभी देवता चौंक गए। उन्होंने कहा, हे महादेव, यह तो सबसे तुच्छ वस्तु है, लोग इसे फेंक देते हैं। तब भगवान शिव ने कहा, तुम लोग उसे तुच्छ समझकर फेंक देते हो क्योंकि तुम अभी तक इस सृष्टि के सबसे बड़े सत्य को नहीं जान पाए हो। यह राख ही इस सृष्टि का अंतिम सत्य है। जो बना है वह मिटेगा, जो पैदा हुआ है वह मरेगा। सोना, चांदी, रत्न, मोती, ये सब तुम्हें इस सत्य से भटकाते हैं, पर यह राख तुम्हें हर पल याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ यही है। इसलिए मैं इस राख को धारण करता हूं क्योंकि मैं सत्य को धारण करता हूं। यह कथा राजा के मन में गूंज उठी। उन्होंने उस राख को अपने माथे से लगा लिया। एक अजीब सी ठंडक, एक अद्भुत शांति उनके भीतर उतर गई। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनकी मेहनत बर्बाद नहीं हुई है, बल्कि वह रूपांतरित हो गई है। वह अब उस परम सत्य का हिस्सा बन गई है जिसे भगवान शिव धारण करते हैं। उनके आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुहक के नहीं थे, बल्कि इस एहसास के थे कि आखिरकार उन्हें उस भ्रम से मुक्ति मिल गई जिसमें वे बरसों जी रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उनकी आवाज जंगल में गूंज गई। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं, मानो वे भी उनके साथ यह नाम जप रहे हों। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली, राजा ने देखा कि एक सन्यासी उनके सामने खड़ा है। सन्यासी के शरीर पर भी भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने राजा से कहा, बेटा, तुम कहां जा रहे हो? राजा ने कहा, महाराज, मैं उस महाश्मशान की ओर जा रहा हूं जहां भस्मधारी महादेव विराजमान हैं। मैं उन्हें अपनी यह राख अर्पित करना चाहता हूं। सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि श्मशान क्या होता है? लोग वहां जाते हैं तो डरते हैं, कांपते हैं। वहां का सन्नाटा उन्हें खा जाता है। वहां की राख उनका दम घोंट देती है। क्या तुम वहां जाने को तैयार हो? राजा ने कहा, महाराज, मैं अब किसी चीज से नहीं डरता। मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरे पास अब डरने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, वह सबसे निर्भय हो जाता है। सन्यासी ने राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। जो सब कुछ खो देता है वही सब कुछ पाने का अधिकारी होता है। जो खाली हाथ है उसी के हाथ में ईश्वर आ सकता है। सन्यासी ने राजा को एक रुद्राक्ष की माला दी और कहा, जाओ बेटा, इस माला को गले में धारण करो। यह तुम्हें हर कदम पर याद दिलाएगी कि तुम महादेव के हो चुके हो। अब तुम्हारी कोई अलग पहचान नहीं है। तुम केवल एक नाम जपोगे, AUM नमः शिवाय। और याद रखना, जब तुम श्मशान पहुंचोगे तो वहां की राख में बैठकर एक गहरा ध्यान करना। उस ध्यान में तुम्हें वह दिखेगा जो आंखें नहीं दिखा सकती। राजा ने सन्यासी के चरण छुए और आगे बढ़ गए। अब उनकी चाल में एक अलग ही ऊर्जा थी। उनके कदम हल्के हो गए थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ गया था। रास्ते में कई दिन बीत गए। कई रातें जंगल में गुजरी। कभी भूख लगी तो जंगल के फल खाए, कभी प्यास लगी तो नदी का पानी पिया। शरीर दुबला हो गया, लेकिन आत्मा मजबूत होती गई। जैसे जैसे वे काशी की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें एहसास हो रहा था कि यह केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह उनके मन की यात्रा है। जैसे जैसे वे बाहर के बंधनों से मुक्त हो रहे थे, भीतर के बंधन भी टूट रहे थे। वे सोचते, कितना बड़ा भ्रम था यह कि मैं राजा हूं, मैंने यह सब बनाया है, यह सब मेरा है। आज जब कुछ भी नहीं है तब भी मैं हूं। तो क्या यह मैं ही असली सत्य है? और यह मैं कौन है? क्या यह शरीर है? यह शरीर तो राख हो जाएगा। क्या यह मन है? यह मन तो हर पल बदलता है। तब यह मैं कौन है
जो बिना किसी आधार के, बिना किसी संपत्ति के, बिना किसी पहचान के भी है। यही वह विचार था जो उन्हें शिव के और करीब ले जा रहा था। शिव का अर्थ ही है वह जिसमें सब कुछ लीन हो जाता है, वह शून्य जिसमें सारे रूप विलीन हो जाते हैं, वह परम ब्रह्म जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा। राजा को अब समझ में आने लगा कि जब भगवान शिव नेति नेति यह नहीं कहते हुए ध्यान में बैठते हैं तो वे क्या खोज रहे होते हैं। वे उस परम सत्य को खोज रहे होते हैं जो सभी नामों और रूपों से परे है, और वह परम सत्य उन्हें श्मशान की राख में, मृत शरीरों की चिता में, उस अंतिम अवशेष में दिखता है जो किसी की भी पहचान नहीं रखता। एक दिन घने जंगल से गुजरते हुए राजा को एक अजीब दृश्य दिखा। एक स्त्री अपने मृत बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और फूट फूट कर रो रही थी। उसके पास कोई नहीं था। राजा उसके पास गए। उन्होंने पूछा, बहन, यह क्या हुआ? स्त्री ने कहा, महाराज, मेरा इकलौता बेटा था। कल तक खेलता कूदा था, बेचा था। आज सुबह अचानक उसने आंखें बंद कर लीं। मेरे पास उसे जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। मैं क्या करूं? राजा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने अपने ऊपर लिपटा हुआ वह एकमात्र सूती वस्त्र उतारा और उस स्त्री को दे दिया। उन्होंने कहा, बहन, इस वस्त्र से बच्चे का मुंह ढक दो और उसे चिता पर रख दो। लकड़ी की चिंता मत करो। यह जंगल है, यहां लकड़ी की कमी नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे लिए लकड़ी लाता हूं। राजा ने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की, चिता बनाई और उस बच्चे को अग्नि दी। जब चिता जल रही थी वे वहीं बैठ गए और एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनके मन में कोई विकार नहीं था, कोई दुख नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। जब चिता जलकर राख हो गई तो राजा ने उस राख को इकट्ठा किया। उन्होंने उस स्त्री से कहा, बहन, यह राख ले लो, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना और याद रखना, तुम्हारा बेटा नहीं मरा। वह तो इस राख में, इस अग्नि में, इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए घुल मिल गया है। जैसे एक बूंद सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है, वैसे ही वह इस सृष्टि में विलीन हो गया है। स्त्री ने कहा, महाराज, आप कौन हैं? आपने मेरे दुहक को ऐसे समझा जैसे आपने स्वयं दुख झेला हो। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बहन, मैं भी कल तक राजा था, आज भिखारी हूं। मैंने भी सब कुछ खोया है, लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि खोना ही पाना है। जब तक हमारे पास कुछ था हम उससे चिपके थे, अब जब कुछ नहीं तो हम सबके हो गए हैं। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारा सुख मेरा सुख है। यही तो सिखाते हैं भस्मधारी महादेव। यह घटना राजा के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्हें एहसास हुआ कि दुख केवल उनका नहीं है, हर किसी का कोई ना कोई दुख है। हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। कोई धन खोता है, कोई स्वास्थ्य खोता है, कोई अपनों को खोता है। यह संसार ही खोने का संसार है, लेकिन जो इन खोने के बीच भी नहीं खोता, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा शिव है। अब राजा के मन में यह विचार और गहरा हो गया कि वे महादेव से मिलकर ही रहेंगे। वे उनके चरणों में अपनी यह राख अर्पित करेंगे और पूछेंगे, हे महादेव, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मैं क्या करूं? और उन्हें विश्वास था कि महादेव उन्हें अवश्य उत्तर देंगे। आगे बढ़ते बढ़ते राजा एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग बहुत गरीब थे। उनके पास खाने को अनाज नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, लेकिन वे सब मिलकर एक मंदिर बना रहे थे। राजा ने पूछा, तुम लोग इतने गरीब हो, फिर भी यह मंदिर कैसे बना रहे हो? गांव वालों ने कहा, महाराज, हम गरीब हैं, यह सच है, लेकिन हमारे पास भगवान शिव का नाम है। हम उनके मंदिर के लिए अपना सब कुछ लगा रहे हैं। हम दिन भर मजदूरी करते हैं और जो कुछ मिलता है उसका आधा हिस्सा इस मंदिर में लगा देते हैं। हमें पता है कि एक दिन यह मंदिर बन जाएगा और तब हमारे गांव में भगवान शिव विराजमान होंगे। राजा के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने सोचा, जिनके पास कुछ नहीं वे भी कितना कुछ दे रहे हैं, और मैं जिसके पास सब कुछ था, मैंने कभी किसी के लिए क्या किया? मैंने तो केवल अपने लिए, अपने साम्राज्य के लिए, अपने नाम के लिए सब कुछ किया। आज ये गरीब मुझे सिखा रहे हैं कि सच्चा धन तो वह है जो दूसरों के काम आए। सच्ची सफलता वह है जो दूसरों के आंसू पोंछे। उन्होंने उन गांव वालों से कहा, भाइयों,
मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास तो केवल यह राख है जो मेरे जीवन भर की मेहनत का प्रतीक है। क्या मैं यह राख इस मंदिर की नींव में डाल सकता हूं? गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने कहा, महाराज, राख तो हमारे पांवों के नीचे है, आप राख क्यों देना चाहते हैं? राजा ने कहा, यह राख साधारण राख नहीं है। यह मेरे अहंकार की राख है, मेरे घमंड की राख है, मेरी उन सारी कामनाओं की राख है जिन्होंने मुझे जीवन भर जकड़े रखा। जब यह राख इस मंदिर की नींव में मिलेगी तो मेरा अहंकार हमेशा के लिए दब जाएगा, और जब यह मंदिर खड़ा होगा तो हर कोई जानेगा कि इसकी नींव में एक राजा का अहंकार दफन है जो आज भस्म हो गया। गांव वालों ने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। राजा ने अपनी मुट्ठी खोली और वह राख मंदिर की नींव में डाल दी। ऐसा लगा मानो उनके जीवन का सारा बोझ उतर गया हो। अब वे पूरी तरह से खाली हो गए थे। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, न धन, न वस्त्र, न राख। वे शून्य हो गए थे, और उस शून्य में एक अपार शांति थी। अब वे पूरी तरह नग्न से हो गए थे। केवल एक लंगोट था कमर में। शरीर पर धूल लगी थी, बाल बिखरे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक तेज था जो पहले कभी नहीं था। वे आगे बढ़ते गए। रास्ते में कई लोग मिले, कई कहानियां सुनी, कई दुहक देखे। हर दुहक में उन्हें अपना दुख दिखा और हर सुख में उन्हें शिव की लीला दिखी। धीरे धीरे वे उस पवित्र नगरी के पास पहुंच गए जहां मृत्यु भी मुक्ति देती है, जहां विश्वनाथ विराजमान है। उन्होंने दूर से ही गंगा की लहरों की आवाज सुनी। उनके कदम तेज हो गए। उनके मन में केवल एक ही भाव था, अब देर न हो प्रभु, अब मैं थक गया हूं, अब मुझे अपनी शरण में ले लो। जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। हवा में भी एक अलग तरह की पवित्रता थी। लोग हर हर महादेव का जाप कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। राजा ने एक सन्यासी से पूछा, बाबा, महादेव का मंदिर किधर है? सन्यासी ने कहा, बेटा, यहां तो हर कण में महादेव हैं, हर पत्थर में महादेव हैं, हर श्मशान में महादेव हैं। तुम किस महादेव की बात कर रहे हो? राजा ने कहा, बाबा, मैं उस महादेव की बात कर रहा हूं जो भस्म धारण करते हैं, जो श्मशान में निवास करते हैं, जो इस संसार के सारे दुख हर लेते हैं। सन्यासी ने कहा, अच्छा, तो तुम उन महादेव की बात कर रहे हो। चलो, मैं तुम्हें उनके दर्शन करा देता हूं, लेकिन याद रखना, वहां जाने से पहले तुम्हें अपने मन के सारे विकार छोड़ने होंगे। वहां कोई राजा नहीं होता, कोई भिखारी नहीं होता, वहां तो केवल शिव होते हैं और उनके भक्त। सन्यासी राजा को लेकर चल पड़े। वे सीधे मणिकर्णिका घाट की ओर गए। वहीं महाश्मशान है, जहां काशी के विश्वनाथ स्वयं हर जीव की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। वहां पहुंचकर राजा के रोंगटे खड़े हो गए। हर तरफ चिताएं जल रही थीं। कहीं कोई रो रहा था, कहीं कोई शांति से बैठा हुआ अंतिम संस्कार देख रहा था। धुआं उठ रहा था और उस धुएं के साथ आत्माएं मुक्त हो रही थीं। राजा को लगा जैसे वह स्वर्ग और नर्क के बीच की उस जगह पर खड़ा है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। सन्यासी ने कहा, बेटा, अब तुम यहीं बैठो, यहीं राख के बीच बैठकर ध्यान करो। महादेव स्वयं प्रकट होंगे या नहीं, यह तुम्हारी भक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन इतना जान लो कि इस श्मशान में जो भी सच्चे मन से बैठता है वह कभी खाली नहीं लौटता। राजा वहीं राख के ढेर पर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद कीं और एयूएम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। उनके चारों ओर चिताएं जल रही थीं, लोग रो रहे थे, हड्डियां जल रही थीं, लेकिन राजा के मन में कोई विक्षोभ नहीं था। उनकी साधना गहरी होती जा रही थी। उन्हें लगा जैसे वे धरती से ऊपर उठ रहे हैं, जैसे उनका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वे इस संसार के बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। उनके सामने उनके जीवन की सारी घटनाएं सिनेमा की तरह घूमने लगीं। उन्होंने देखा बचपन, जवानी, राजगद्दी, साम्राज्य का निर्माण, उसका पतन, और फिर यह यात्रा। सब कुछ एक स्वप्न की तरह लगा, और अब वे जाग रहे थे उस स्वप्न से, उस भ्रम से। तभी अचानक उनके मन में एक गहरी शांति छा गई। सारे विचार रुक गए। सिर्फ एक ध्वनि गूंज रही थी,
ओम। वह ध्वनि उनके भीतर से निकल रही थी और ब्रह्मांड में फैल रही थी। उन्हें लगा जैसे वे स्वयं शिव हो गए हैं, जैसे उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहा, जैसे वे उस परम सत्य में विलीन हो गए हैं जिसे शिव कहते हैं। और तभी उन्होंने अपनी बंद आंखों के सामने एक प्रकाश देखा। वह प्रकाश तेज था, लेकिन आंखों को चुभने वाला नहीं था। वह शीतल था, आनंददायक था। उस प्रकाश के बीच में एक आकृति बन रही थी। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट होने लगी। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। यह वही थे जिनकी तलाश में वे इतनी दूर आए थे। साक्षात भगवान शिव, भस्मधारी, श्मशानवासी, महाकाल। भगवान शिव के शरीर पर संपूर्ण भस्म लगी थी जो चांदी की तरह चमक रही थी। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और सिर से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही थी। उनके माथे पर तीसरा नेत्र था और उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल था। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी जो पूरे श्मशान को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के पास एक बैल बैठा था, नंदी, और उनके मुख पर एक अद्भुत मुस्कान थी जिसमें करुणा और वात्सल्य दोनों झलक रहे थे। राजा ने आंखें खोली। वे साक्षात भगवान शिव के सामने थे। उनके शरीर में कांपते हुए उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तब भगवान शिव ने अपने कर कमलों से उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, उठो बेटा, उठो। तुम बहुत दूर से आए हो, बहुत कष्ट झेले हैं। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा, इसलिए मैं आया हूं। राजा के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। वे केवल रो रहे थे और भगवान शिव उनके आंसू पोंछ रहे थे। फिर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी जीवन भर की मेहनत राख हो गई। मैं टूट चुका हूं। मुझे अपनी शरण में लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम क्या खोआए? तुमने तो केवल वह खोया है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह शरीर तुम्हारा नहीं था, यह धन तुम्हारा नहीं था, यह राज्य तुम्हारा नहीं था। यह सब मैंने तुम्हें केवल इसलिए दिया था कि तुम इनके माध्यम से मुझे पहचानो। लेकिन तुम तो इन्हीं में उलझ गए। तुमने सोचा कि यही सब कुछ है, इसीलिए मैंने यह सब छीन लिया ताकि तुम मुझे पहचानो। अब देखो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हूं। क्या यह सबसे बड़ा धन नहीं है? राजा ने कहा, प्रभु, यह राख जो मेरे जीवन भर की मेहनत का प्रतीक है, क्या इसका कोई महत्व है? भगवान शिव ने उस राख को अपने हाथ में लिया जो अब मंदिर की नींव में मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसका एक कण अपने माथे पर लगा लिया। उन्होंने कहा, देखो बेटा, तुम जिसे अपनी विफलता समझ रहे थे, उसे मैं अपना श्रृंगार बना रहा हूं। तुम जिसे अपना पतन समझ रहे थे, वही तुम्हारा उत्थान है। जब तक तुम अपनी सफलता पर इतराते रहे, तुम मुझसे दूर थे, लेकिन जब तुम्हारी सारी सफलता राख हो गई, तब तुम मेरे पास आए। इसलिए यह राख मेरे लिए सबसे प्रिय है। यह उन लोगों की निशानी है जिन्होंने सब कुछ खोकर मुझे पाया है। राजा ने पूछा, प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहां जाऊं? भगवान शिव ने कहा, अब तुम कहीं मत जाओ, अब तुम यहीं रहो। यह श्मशान अब तुम्हारा घर है। यह राख अब तुम्हारा श्रृंगार है। यह AUM नमः शिवाय अब तुम्हारा नित्य जाप है। तुम अब से मेरे गण हो। तुम्हारा नाम होगा भस्म भक्त। तुम इस श्मशान में रहोगे और जो भी दुखी, निराश, टूटा हुआ व्यक्ति यहां आएगा, तुम उसे मेरी कथा सुनाना। तुम उसे बताना कि जो सब कुछ खो देता है वही सब कुछ पाता है। जो राख हो जाता है वही भस्म बनकर शिव का श्रृंगार बनता है। राजा के नेत्रों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन अब ये आंसू आनंद के थे। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या मैं इतना भाग्यशाली हूं कि आपके चरणों में रह सकूं? भगवान शिव ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा, जिसके लिए मैं स्वयं प्रकट हुआ हूं। तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा, इसीलिए मैं आया। अब तुम सदा के लिए मेरे हो। जब भी कोई व्यक्ति अपनी असफलता से दुखी होगा, जब भी कोई अपनी मेहनत पर पानी फिरता देखेगा, जब भी कोई शून्य से शुरू करने से डरेगा,
तुम उसे यह कथा सुनाना। उसे बताना कि मैं भस्मधारी शिव उसके साथ हूं। उसकी हर विफलता मेरा श्रृंगार है, उसका हर आंसू मेरा अमृत है, और जो मेरी शरण में आता है उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी उपस्थिति का एहसास वहां की हर राख के कण-कण में बस गया। राजा रचनागर्व, जो अब भस्म भक्त हो गए थे, उसी श्मशान में राख पर बैठ गए। उन्होंने अपने शरीर पर भी भस्म मल ली। अब वे भी शिव के समान दिखने लगे थे। उनके चेहरे पर वही तेज था, वही शांति थी। वे वहीं बैठकर ध्यान करने लगे। उनके मन में केवल एक ही भाव था, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। धीरे धीरे यह खबर फैल गई कि श्मशान में एक महात्मा बैठे हैं जो भगवान शिव के साक्षात स्वरूप हैं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। जो लोग दुखी थे, निराश थे, जिनका जीवन टूट चुका था, वे सब भस्म भक्त के पास आते। वे उनसे अपना दुख कहते। भस्म भक्त उन्हें सांत्वना देते। वे कहते, बेटा, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। मैंने भी सब कुछ खोया है, लेकिन देखो, आज मैंने सब कुछ पा लिया है। यह श्मशान मेरा महल है, यह राख मेरा आभूषण है, और यह शिव नाम मेरा जीवन है। तुम भी अगर सच्चे मन से शिव को पुकारोगे तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। एक दिन एक युवक भस्म भक्त के पास आया। उसने बताया कि वह एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने बरसों की मेहनत से एक बड़ा कारोबार खड़ा किया था, लेकिन अचानक बाजार में मंदी आई। उसका सारा सामान डूब गया। वह कर्ज में डूब गया। उसके परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह बिल्कुल अकेला है और उसके पास जीने की कोई इच्छा नहीं है। भस्म भक्त ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, तुम्हारी कहानी मेरी कहानी है। मैं भी एक राजा था, मेरा भी सब कुछ लुट गया, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह लुटना ही मेरा सबसे बड़ा लाभ था। अगर मैं राजा ही रहता तो कभी शिव के इतना करीब नहीं आ पाता। अगर मेरा सब कुछ नहीं लुटता तो कभी इस श्मशान की राख का महत्व नहीं समझ पाता। भस्म भक्त ने उस युवक को शिव का मंत्र दिया और कहा, जाओ बेटा, अब तुम यहां से मत जाओ। तुम भी यहीं रहो, इस श्मशान में, इस राख में। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है। जब तुम अपने भीतर उस परम शांति को पा लोगे तो फिर तुम्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। युवक ने भस्म भक्त की बात मान ली। वह भी वहीं रहने लगा। धीरे धीरे उसके मन के सारे विकार शांत हो गए। उसने भी शिव का नाम जपना शुरू कर दिया, और एक दिन उसे भी वही अनुभूति हुई जो भस्म भक्त को हुई थी। इस तरह भस्म भक्त के आशीर्वाद से अनेकों लोगों के जीवन बदल गए। जो लोग असफलता से टूट चुके थे, वे यहां आकर नई ऊर्जा से भर जाते। जो लोग अपनी मेहनत पर पानी फिरता देख निराश हो जाते, वे यहां आकर समझ जाते कि यह पानी ही तो वह अमृत है जो उन्हें शिव के करीब ला सकता है। श्मशान अब एक तीर्थ स्थल बन गया था। लोग इसे भस्म तीर्थ कहने लगे, और भस्म भक्त वहीं बैठे रहते, दिन रात शिव का नाम जपते और आने वालों को यही समझाते, हे मानव, तू क्यों दुखी है? तू क्यों रोता है? तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, वह रूपांतरित हो गई है। वह अब शिव के श्रृंगार का हिस्सा है। तू भी इस राख को अपने माथे पर लगा और देख कैसे तेरा दुख दूर हो जाता है। एक दिन की बात है, भस्म भक्त उसी तरह राख पर बैठे ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्हें अपने भीतर से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज थी, भस्म भक्त, तुमने यहां अनेकों को ज्ञान दिया, अनेकों का दुख हरा। अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब तुम मेरे पास आओ। भस्म भक्त ने आंखें खोली। उन्होंने देखा सामने वही दिव्य प्रकाश है, और उस प्रकाश में भगवान शिव खड़े हैं, उनकी ओर हाथ बढ़ाए हुए। भस्म भक्त के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, बेटों, अब मैं जा रहा हूं। तुम लोग यहां रहकर यही काम करते रहना। जो भी दुखी आए उसे शिव की शरण में ले जाना। उसे यह सिखाना कि असफलता कोई अभिशाप नहीं, वरन एक वरदान है जो हमें परम सत्य के करीब ले जाता है। यह कहकर भस्म भक्त ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और उस प्रकाश में विलीन हो गई। उनका शरीर वहीं राख पर गिर गया। शिष्यों ने उस शरीर को भी उसी श्मशान की अग्नि में समर्पित कर दिया।
और जब वह शरीर जलकर राख हो गया तो वह राख भी उसी श्मशान की राख में मिल गई। अब यह पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन सी राख भस्म भक्त के शरीर की है और कौन सी उन चिताओं की जो वहां जलती रहती हैं। सब एक हो गया, जैसे भस्म भक्त ने सिखाया था। अंत में सब कुछ एक ही है, सब कुछ शिव है, सब कुछ भस्म है। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में असफलता से घिर जाता है, जब उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, जब वह टूट जाता है और उसे कोई उम्मीद नहीं दिखती, तो उसे याद करना चाहिए इस कथा को। उसे याद करना चाहिए राजा रचनागर्व को, जो भस्म भक्त बन गए। उसे याद करना चाहिए उस श्मशान को जहां राख ही सब कुछ है, और उसे याद करना चाहिए उस भस्मधारी महादेव को जो इस राख को अपना सबसे बड़ा श्रृंगार मानते हैं। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा तो अनंत है, जैसे शिव अनंत हैं। यह कथा हर उस व्यक्ति के जीवन में नई शुरुआत करती है जो इसे सच्चे मन से सुनता है। इस कथा का हर शब्द एक मंत्र है, हर वाक्य एक उपदेश है। जो इसे ध्यान से सुनेगा उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि यह कथा स्वयं भगवान शिव के मुख से निकली है, भस्म भक्त के हृदय से उपजी है और आज आप तक पहुंची है। तो प्रिय श्रोता, जब भी जीवन में अंधकार हो, जब भी कोई उम्मीद न दिखे, जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तो इस कथा को याद करना, अपनी आंखें बंद करना और उस श्मशान की कल्पना करना जहां भस्मधारी शिव विराजमान है। उनके चरणों में अपना दुख रख देना, उनसे कहना, हे महादेव, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मैं तुम्हारा हूं। और फिर देखना कैसे वे करुणा के सागर तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं, तुम्हारे आंसू पोंछते हैं और तुम्हें एक नई राह दिखाते हैं। वह राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसके अंत में केवल आनंद है, केवल शांति है, केवल शिव है। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, UM नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय महाकाल। यह कथा अब भी समाप्त नहीं हुई है। यह तो केवल एक प्रारंभ है, क्योंकि जब तक यह संसार है तब तक असफलताएं होंगी, दुख होंगे, टूटे हुए लोग होंगे, और जब तक ये सब हैं तब तक इस कथा की आवश्यकता बनी रहेगी। यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी असफल हुआ है। यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी कुछ खोया है। यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी टूटा है, और यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो फिर से उठना चाहता है। इसलिए इस कथा को बार बार सुनो, इसे अपने मन में बसाओ, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। और जब भी तुम इस कथा को सुनो तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ हैं वे जिन्होंने भी सब कुछ खोया और फिर सब कुछ पाया। तुम्हारे साथ हैं वे जो राख को अपना श्रृंगार बनाते हैं। तुम्हारे साथ हैं भस्मधारी महादेव, AUM नमः शिवाय, UM नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय भस्मधारी शिव, जय श्मशानवासी। और अब इस कथा के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। पर क्या सच में कोई अंतिम अध्याय होता है? जब बात शिव की हो तो सब कुछ अनंत है। उनकी लीला अनंत है, उनकी कृपा अनंत है, उनकी कथाएं अनंत हैं। फिर भी इस कथा को एक विराम देने के लिए हम उस दिन की बात करते हैं जब भस्म भक्त के बाद भी वह श्मशान एक तीर्थ बना रहा। भस्म भक्त के जाने के बाद उनके शिष्यों ने वहां रहकर उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। वे भी उसी राख में बैठते, उसी श्मशान की अग्नि को तापते और उसी शिव नाम का जाप करते। जो कोई भी दुखी आता वे उसे भस्म भक्त की कथा सुनाते। वे उसे बताते कि कैसे एक राजा ने सब कुछ खोकर सब कुछ पाया, कैसे उसकी राख शिव का श्रृंगार बनी, और जो भी यह कथा सुनता उसका दुख हल्का हो जाता। धीरे धीरे यह स्थान इतना प्रसिद्ध हो गया कि दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। कोई अपना व्यापार डूबने के बाद आता, कोई अपने परिवार को खोने के बाद, कोई अपने प्रेम में असफल होने के बाद, कोई बीमारी से जूझने के बाद। सबके पास कोई न कोई दुख था, कोई न कोई कारण था रोने का। लेकिन जैसे ही वे उस श्मशान की राख में पैर रखते, जैसे ही वे भस्मधारी शिव का स्मरण करते, उनके दुख का बोझ हल्का हो जाता।
एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा विद्वान उस श्मशान में आया। उसने जीवन भर वेद पुराण पढ़े थे, शास्त्रों का अध्ययन किया था, कई ग्रंथ लिखे थे, लेकिन उसे अपने जीवन में एक गहरी शांति नहीं मिल रही थी। उसने सुना कि इस श्मशान में एक अजीब सी शांति है, यहां आने से मन को सुकून मिलता है। वह आया। उसने देखा चारों तरफ चिताएं जल रही हैं, राख के ढेर लगे हैं, लोग रो रहे हैं, लेकिन उस सब के बीच कुछ सन्यासी बैठे हैं जिनके चेहरे पर गहरी शांति है। उसने उनसे पूछा, महाराज, मैंने जीवन भर ज्ञान अर्जित किया, शास्त्र पढ़े, वेद समझे, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। यहां ये अशिक्षित से दिखने वाले सन्यासी जिन्होंने कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, उनके चेहरे पर इतनी शांति कहां से आती है? एक सन्यासी ने उत्तर दिया, विद्वान जी, आपने शास्त्र तो पढ़े लेकिन उनका मर्म नहीं समझा। शास्त्र कहते हैं सब कुछ मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। आपने यह पढ़ा लेकिन आपने इसे जिया नहीं। आपने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं खोया, इसलिए आपको इस सत्य का बोध नहीं हुआ। यहां जो लोग बैठे हैं, इन्होंने सब कुछ खोया है। इनके पास अब कुछ नहीं है, इसलिए ये जान गए हैं कि सब कुछ मिथ्या है, और जो यह जान गया उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। यही शांति का रहस्य है। विद्वान उनके शब्दों में खो गया। उसने सोचा, मैंने जीवन भर ज्ञान बटोरा लेकिन अनुभव कुछ नहीं किया। इन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन सब कुछ अनुभव किया, और यही अनुभव उन्हें शिव के करीब ले आया। उसने भी वहीं रहने का निश्चय किया। उसने अपने सारे ग्रंथ त्याग दिए, अपना विद्वत्व छोड़ दिया और उस राख में बैठकर शिव का नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार समाप्त हो गया, उसकी जिज्ञासा शांत हो गई, और उसे भी वही शांति मिल गई जो उन सन्यासियों के चेहरे पर देखी थी। इस तरह वह श्मशान एक ऐसा स्थान बन गया जहां ज्ञानी और अज्ञानी, धनी और निर्धन, सुखी और दुखी सब एक समान हो जाते थे, क्योंकि वहां सबको एक ही सत्य का अनुभव होता था। सब कुछ मिटने वाला है, केवल शिव शेष हैं, और यही अनुभव उनके जीवन के सारे कष्टों का अंत कर देता था। आज भी जब आप काशी जाते हैं तो मणिकर्णिका घाट पर जरूर जाइए। वहां की राख में बैठिए, उस श्मशान की अग्नि को देखिए, उन लोगों को देखिए जो अपने प्रियजनों की अंतिम यात्रा में आए हैं, और फिर अपने मन में इस कथा को याद कीजिए। याद कीजिए राजा रचनागर्व को जो भस्म भक्त बने। याद कीजिए उनके शब्दों को, जो राख हो गया वह शिव का प्रसाद है। और फिर देखिए कैसे आपका दुख हल्का हो जाता है, कैसे आपकी असफलता एक नई सफलता का रूप धारण कर लेती है। एम नमः शिवाय, AUM मैम मा शिवाय, AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय भस्मधारी शिव। इस कथा को सुनने के बाद अब आपका कर्तव्य है कि आप इसे औरों तक पहुंचाएं। जो भी आपके आसपास दुखी हो, निराश हो, असफल हो, उसे यह कथा सुनाएं। उसे बताएं कि असफलता कोई अभिशाप नहीं है, यह तो शिव का आशीर्वाद है जो आपको उनके और करीब ला सकता है। बस शर्त यह है कि आप इसे सच्चे मन से स्वीकार करें और अपनी राख को शिव के चरणों में अर्पित कर दें। और हां, यह मत भूलिएगा कि यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो एक अविरल गंगा की तरह बहती रहेगी जब तक यह सृष्टि है, जब तक मनुष्य हैं, जब तक दुहक हैं। हर बार जब कोई इस कथा को सुनेगा उसमें कुछ नया जुड़ जाएगा। हर बार जब कोई इसे सुनाएगा उसमें शिव की नई कृपा बरसेगी, क्योंकि यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह कथा है भस्म का महत्व समझाने वाली। यह कथा है असफलता को सफलता में बदलने वाली। यह कथा है शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाली। तो आइए हम सब मिलकर इस कथा को जिए। आइए हम सब मिलकर अपनी अपनी राख को शिव के चरणों में अर्पित करें, और आइए हम सब मिलकर उस परम शांति का अनुभव करें जो सब कुछ खोने के बाद मिलती है। क्योंकि सच में जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी तो शुरुआत होती है, और वह शुरुआत होती है शिव से। AUM नमः शिवाय, AM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भस्मधारी महादेव की, जय श्मशानवासी की, जय महाकाल की। और अब इस कथा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन यह विराम केवल शब्दों का है, भावों का नहीं, अनुभूतियों का नहीं, शिव के प्रेम का नहीं। वह तो अनवरत चलता रहेगा। जब तक आप हैं, जब तक यह संसार है, तब तक यह कथा आपके भीतर जीवित रहेगी। और हर बार जब आप असफल हों, हर बार जब आप टूटें, हर बार जब आपको लगे कि सब खत्म हो गया, तो इस कथा को याद करना और फिर से उठ खड़े होना, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि आपके साथ कौन है। आपके साथ हैं भस्मधारी महादेव। AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। और यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो बस एक विराम है, एक श्वास है, जिसके बाद फिर से नई ऊर्जा से कथा का प्रवाह शुरू होता है। क्योंकि जब बात महादेव की हो तो कथा कभी रुकती नहीं। जैसे गंगा अविरल बहती है, वैसे ही शिव की कथा भी अविरल बहती है। और आज इस पावन क्षण में हम फिर से उसी श्मशान की राख में बैठते हैं, उसी भस्मधारी महादेव के चरणों में, और उसी भस्म भक्त की कथा को आगे बढ़ाते हैं। समय बीतता गया, भस्म भक्त के शिष्यों के भी शिष्य हो गए। वह श्मशान अब एक विशाल आश्रम जैसा हो गया था, लेकिन वहां कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई पूजा पाठ का आडंबर नहीं था। वहां तो केवल राख थी, केवल चिताएं थीं, केवल शिव का नाम था। और वहां आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या रंक, विद्वान हो या मूर्ख, अमीर हो या गरीब, सबको एक ही शिक्षा दी जाती थी। यह देखो, यह राख, यही अंतिम सत्य है। इससे चिपको मत, इससे डरो मत, इसे अपना लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। एक दिन की बात है, उस श्मशान में एक युवती आई। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसके नेत्र सूखे हुए थे, मानो वह रो रो कर आंसुओं का सागर सुखा चुकी हो। वह सीधी उस राख पर जा बैठी जहां भस्म भक्त के परम शिष्य बैठा करते थे। उसने कहा, बाबा मेरी सुनो। एक वृद्ध सन्यासी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, बोलो बेटी, क्या कष्ट है? युवती ने कहना शुरू किया, बाबा मैं एक राजकुमारी हूं। मेरे पिता एक बड़े राज्य के राजा हैं। मैंने एक युवक से प्रेम किया। वह बहुत साधारण था, एक कलाकार था। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाता था। मेरे पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने हमें अलग कर दिया। उस युवक ने मेरे वियोग में अपनी कला ही त्याग दी। वह पागल सा हो गया। एक दिन वह जंगल में चला गया और फिर लौटकर नहीं आया। लोग कहते हैं वह मर गया। मैंने भी घर त्याग दिया। मैं उसे ढूंढती फिर रही हूं। आज यहां सुना कि इस श्मशान में एक अद्भुत शक्ति है जो टूटे हुए लोगों को जोड़ देती है। क्या आप मुझे मेरा प्रियतम दिला सकते हैं? सन्यासी ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने हाथ में थोड़ी सी राख ली और उस युवती के माथे पर लगा दी। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारा प्रियतम यहां है। वह इसी राख में बसता है। वह हर उस कण में है जो कभी किसी चिता में जला था। वह हर उस आत्मा में है जो इस संसार से विदा हो चुकी है। तुम उसे बाहर मत ढूंढो, अपने भीतर ढूंढो। युवती ने कहा, बाबा मैं नहीं समझी। सन्यासी ने कहा, बेटी प्रेम क्या है? प्रेम है किसी दूसरे में अपने आप को खो देना। जब तुम सच्चा प्रेम करती हो तो तुम्हारा अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, केवल प्रियतम रह जाता है। यही तो शिव ने पार्वती के साथ किया, यही तो राधा ने कृष्ण के साथ किया। और आज तुम्हारा प्रियतम चला गया तो तुम्हारा भी अस्तित्व समाप्त हो गया। अब तुम केवल उसकी याद हो, केवल उसका नाम हो। और यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। यही वह अवस्था है जहां प्रेमी और प्रियतम में कोई अंतर नहीं रहता। तुम अब वहीं हो। तुम अब उसी राख का हिस्सा हो जिसमें तुम्हारा प्रियतम मिल गया। युवती के नेत्रों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुहक के नहीं थे, बल्कि इस एहसास के थे कि उसका प्रियतम सच में कहीं दूर नहीं है। वह तो उसके भीतर ही बसता है। उसने कहा, बाबा तो अब मैं क्या करूं? सन्यासी ने कहा, बेटी अब तुम भी यहीं रहो, इसी राख में बैठो, इसी श्मशान की अग्नि को तापो
और जब भी तुम्हें अपने प्रियतम की याद आए तो यह राख उठाकर अपने माथे पर लगा लेना, क्योंकि यह राख अब तुम्हारे प्रियतम का प्रतीक है और यह राख ही तुम्हें उस परम प्रेम का एहसास दिलाएगी जो कभी समाप्त नहीं होता। युवती ने वैसा ही किया। वह भी उस श्मशान में रहने लगी। धीरे धीरे उसका दुहक शांत हुआ। उसके चेहरे पर वही शांति आ गई जो उन सन्यासियों के चेहरे पर थी। वह भी शिव का नाम जपने लगी। और एक दिन जब वह गहरे ध्यान में बैठी थी, उसे अपने सामने वही दिव्य प्रकाश दिखा जो भस्म भक्त को दिखा था। उस प्रकाश में उसका प्रियतम खड़ा था, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। वह दिव्य था, तेजोमय था। उसने कहा, प्रिय, मैं यही हूं, मैं हमेशा से यही था। तुमने मुझे पा लिया, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। और उसी क्षण युवती का शरीर वहीं गिर पड़ा। उसकी आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो गई। सन्यासियों ने उसके शरीर को भी उसी श्मशान की अग्नि में समर्पित कर दिया। उसकी राख भी उसी श्मशान की राख में मिल गई। अब वह राख और भी पवित्र हो गई थी, क्योंकि अब उसमें एक सच्चे प्रेम की कहानी भी समा गई थी। इस तरह वह श्मशान केवल असफलता और दुहक का ही नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का भी तीर्थ बन गया। जो भी प्रेम में टूटे हुए लोग वहां आते, उन्हें यह युवती की कथा सुनाई जाती। उन्हें बताया जाता कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। वह तो रूप बदलकर, काया बदलकर हमेशा जीवित रहता है। और जो इस सत्य को समझ जाता है, उसके लिए कोई दुख नहीं, कोई वियोग नहीं, केवल शिव है, केवल प्रेम है। समय का पहिया घूमता रहा, युग बदले, सदियां बीती, लेकिन वह श्मशान वैसा ही रहा। उसकी राख वैसी ही रही और उस राख में बैठने वाले सन्यासियों की परंपरा भी वैसी ही चलती रही। वे सब भस्म भक्त के वंशज नहीं थे, लेकिन उनके शिष्य थे, उनके अनुयायी थे। उन्होंने उसी शिक्षा को आत्मसात किया था। राख ही सत्य है, शिव ही सत्य है। एक और कथा है उसी श्मशान की। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ वहां आया। वह अपने नगर का सबसे धनी व्यापारी था। उसके पास अपार धन था, विशाल कोठी थी, अनेक नौकर चाकर थे। लेकिन उसे एक बीमारी ने घेर लिया था, कैंसर। डॉक्टरों ने उसे बता दिया था कि अब कुछ ही दिनों का सहारा है। वह दौलत के बल पर सब कुछ खरीद सकता था, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं खरीद सकता था। वह टूट चुका था। उसने सारा धन लुटा दिया, इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब किसी ने उसे उस श्मशान की कथा सुनाई। कहा, वहां जाओ, वहां की राख में बैठो, वहां के सन्यासी तुम्हें मरने की कला सिखाएंगे। सेठ वहां आया। उसने देखा चारों तरफ राख, चिताएं और उनके बीच कुछ सन्यासी शांति से बैठे हैं। उसके मन में घृणा हुई। उसने सोचा, यह कैसी जगह है, यहां तो मौत का बसेरा है। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह एक सन्यासी के पास गया और बोला, बाबा, मैं मरने वाला हूं, मुझे बचाओ। सन्यासी ने कहा, बेटा, तुम्हें मरने से डर लगता है? सेठ ने कहा, हां बाबा, बहुत डर लगता है। मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन आज वह धन किसी काम का नहीं रहा। मैं मौत के डर से कांप रहा हूं। सन्यासी ने कहा, बेटा, यहां देखो, यह जो चिता जल रही है, इसमें कल एक आदमी जल रहा था। उसके पास भी तुम्हारी तरह धन था, परिवार था, नाम था। आज वह इस राख में समा गया। यह जो दूसरी चिता है, इसमें एक गरीब मजदूर जल रहा है। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज वह भी इसी राख में समा गया। देखो, मौत के सामने सब बराबर हैं। राजा और रंक, अमीर और गरीब, सबकी एक ही गति है, यह राख। सेठ ने कहा, बाबा, यह तो मैं भी जानता हूं, लेकिन मेरा डर कैसे दूर होगा? सन्यासी ने कहा, बेटा, डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम अपने शरीर को अपना मानते हो। तुम सोचते हो, यह शरीर मैं हूं। लेकिन क्या सच में यह शरीर तुम हो? जब यह शरीर बीमार पड़ता है तो तुम कहते हो, मैं बीमार हूं। जब यह शरीर बूढ़ा होता है तो तुम कहते हो, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। लेकिन यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है, एक खोल है। तुम तो उसके भीतर का निवासी हो। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। यह तो एक परिवर्तन मात्र है। सेठ ने कहा,
बाबा, यह तो मैंने शास्त्रों में भी पढ़ा है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने सेठ को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, अब तुम यहीं बैठो, इन चिताओं को देखो, इनकी राख को छुओ और एयूएम नमः शिवाय का जाप करो। धीरे धीरे तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। सेठ वहीं बैठ गया। पहले पहले उसे बहुत घृणा हुई। राख की महक, जलते शवों की गंध, लोगों का रोना, सब कुछ उसे अप्रिय लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बैठा रहा। दूसरे दिन फिर बैठा, तीसरे दिन फिर बैठा। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह सब जो हो रहा है, यह तो प्रकृति का नियम है, यह तो होना ही है। फिर डर कैसा? एक दिन उसने देखा कि एक चिता में एक युवक को जलाया जा रहा है। उसकी मां रो रही थी, बहनें रो रही थीं, पत्नी रो रही थी। सेठ के मन में विचार आया, कल तक यह युवक जीवित था, आज यह राख है, और मैं भी कल या परसों इसी राख में मिल जाऊंगा। तो फिर इस धन का क्या मोह, इस शरीर का क्या मोह। उस दिन के बाद से उसका डर समाप्त हो गया। उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसने सन्यासी से कहा, बाबा, अब मैं समझ गया, मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं है, यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सन्यासी ने कहा, बेटा, अब तुम सच्चे ज्ञानी हो गए, अब तुम जहां चाहो जा सकते हो, लेकिन याद रखना, जो यहां आकर मृत्यु का सच जान लेता है, वह फिर कभी नहीं मरता, वह तो अमर हो जाता है। सेठ ने वहीं रहने का निश्चय किया। उसने अपना सारा धन दान कर दिया और उस श्मशान में ही रहने लगा। वह भी शिव का नाम जपने लगा, और जब उसका अंत समय आया तो वह बड़ी शांति से अपनी चिता पर लेट गया और खुद ही उसे अग्नि दे दी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, कोई डर नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था कि यह शरीर नहीं, आत्मा अमर है। इस तरह वह श्मशान जीवन और मृत्यु का एक विश्वविद्यालय बन गया। वहां कोई डिग्री नहीं मिलती थी, कोई उपाधि नहीं मिलती थी। वहां तो केवल एक चीज मिलती थी, सत्य का बोध। और यह बोध पाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। कोई असफलता से टूटा हुआ आता, कोई प्रेम में धोखा खाया आता, कोई मृत्यु के भय से ग्रस्त आता, कोई धन के मोह में फंसा आता। सबको यहां एक ही उपाय बताया जाता, इस राख को देखो, इसे अपने माथे पर लगाओ और शिव का नाम जपो। और सच में जो भी ऐसा करता, उसके सारे दुहक दूर हो जाते, उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती। क्योंकि जब इंसान इस राख का सच जान लेता है, तो उसे फिर कोई समस्या नहीं रहती, उसे फिर कोई चिंता नहीं रहती। वह तो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से परे हो जाता है। यही तो है भस्मधारी शिव की महिमा, यही तो है उनके श्मशानवास का रहस्य। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता यह नहीं है कि तुमने कितना धन कमाया, कितना नाम कमाया, कितनी बड़ी इमारतें खड़ी की। सबसे बड़ी सफलता तो यह है कि तुम इस राख के सच को जान गए। तुम इस नश्वर शरीर के पार उस अमर आत्मा को पहचान गए। तुम शिव से जुड़ गए, और जो शिव से जुड़ गया, उसके लिए फिर कोई असफलता नहीं, कोई हार नहीं, कोई दुख नहीं। वह तो हर पल उसी परम आनंद में डूबा रहता है जो शिव का स्वरूप है। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम मिम मम बम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय भस्मधारी शिव। इस कथा का एक और प्रसंग सुनिए। एक बार उस श्मशान में एक युवक आया। वह बहुत प्रतिभाशाली था। उसने एक बहुत बड़ा आविष्कार किया था जिससे दुनिया बदल सकती थी। उसने बरसों मेहनत की, रात दिन एक कर दिए, अपना सब कुछ लगा दिया। लेकिन जब उसका आविष्कार पूरा हुआ तो किसी ने उसकी चोरी कर ली। उसके विचार, उसकी मेहनत, उसकी रचना सब किसी और के नाम हो गई। उसे कोई श्रेय नहीं मिला, कोई पुरस्कार नहीं मिला, कोई पहचान नहीं मिली। वह टूट गया। उसे लगा कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया। वह उस श्मशान में आया और एक सन्यासी के सामने अपना दुखड़ा रोया। सन्यासी ने उसे एक चिता की ओर इशारा किया जिसमें एक शव जल रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, उस शव को देखो, वह भी कभी तुम्हारी तरह जीवित था। उसके भी सपने थे, आकांक्षाएं थीं, इच्छाएं थीं। उसने भी कुछ न कुछ बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन आज वह इस राख में समा गया। अब उसे क्या फर्क पड़ता है
कि उसका आविष्कार किसके नाम हुआ, उसकी मेहनत कहां गई। युवक ने कहा, बाबा, लेकिन मेरा तो सब कुछ लुट गया। मेरी मेहनत, मेरा समय, मेरा जीवन सब बर्बाद हो गया। सन्यासी ने कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं हुई। वह तो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मौजूद है। तुमने जो ऊर्जा लगाई वह कभी नष्ट नहीं होती, वह तो रूप बदलती है। हो सकता है कि तुम्हारा आविष्कार किसी और के नाम से दुनिया में आए, लेकिन उससे दुनिया को फायदा होगा। और यही तो सच्ची सफलता है, दुनिया के काम आना, चाहे तुम्हारा नाम हो या ना हो। युवक ने कहा, बाबा, लेकिन मेरा नाम तो मिट गया। सन्यासी ने कहा, बेटा, नाम क्या है? यह राख देखो, इस पर किसी का नाम नहीं लिखा है, फिर भी यह पवित्र है। यह शिव का श्रृंगार है। तुम भी इस राख की तरह बन जाओ। नाम के मोह को त्याग दो। जो करना था तुमने किया, अब उसका फल भगवान पर छोड़ दो और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत हो जाता है। युवक ने सन्यासी की बात मान ली। वह वहीं रुक गया। उसने शिव का नाम जपना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कुंठा समाप्त हुई। उसका क्रोध शांत हुआ। उसकी निराशा दूर हुई। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह जो आविष्कार करना चाहता था वह तो उसने कर ही लिया था। चाहे उस पर उसका नाम न हो, लेकिन वह आविष्कार इस दुनिया में है और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी। उसे शांति मिल गई। वह भी उन सन्यासियों में शामिल हो गया और दूसरों को यही सिखाने लगा। अपने नाम के पीछे मत भागो, अपने काम से प्यार करो और जो होगा शिव की इच्छा पर छोड़ दो। यही तो है शिव का संदेश। यही तो है भस्मधारी का उपदेश। वे कहते हैं, तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। फल तो मैं दूंगा, और अगर फल न भी दूं तो भी तुम्हारा कर्म अमर है। वह इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अंकित हो जाता है। और जब तुम इस सत्य को जान जाते हो तो तुम्हें कभी असफलता का दुख नहीं होता। और इसलिए प्रिय श्रोता, जब भी तुम असफल हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो गई, तो इस कथा को याद करना। याद करना उस श्मशान को जहां राख ही सब कुछ है। याद करना उन सन्यासियों को जिन्होंने राख को अपना श्रृंगार बना लिया। और याद करना उस भस्मधारी महादेव को जो इस राख को अपने माथे पर लगाकर हमें सिखाते हैं कि यह राख ही अंतिम सत्य है। और इस सत्य को जान लेने के बाद फिर कोई दुहक नहीं, कोई भय नहीं, कोई मृत्यु नहीं। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। अब इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन उस श्मशान की महिमा बढ़ती ही गई। अब वहां केवल सन्यासी ही नहीं, बल्कि गृहस्थ लोग भी आने लगे। वे अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करने आते और साथ ही उन सन्यासियों के दर्शन करके चले जाते। धीरे धीरे यह परंपरा बन गई कि मृत्यु के बाद यहां अंतिम संस्कार करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। लोग दूर दूर से अपने मृतकों को लेकर आने लगे। एक दिन एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। वह इतना बूढ़ा था कि चल भी नहीं सकता था। उसके बेटे उसे कंधे पर उठाकर लाए थे। वह बोला, बाबा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मेरा शरीर अब किसी काम का नहीं रहा। मैं मरना चाहता हूं। क्या आप मुझे मरने की आज्ञा देंगे? सन्यासी ने कहा, बेटा, मरने की आज्ञा तो शिव देते हैं। तुम यहीं बैठो, इस राख में बैठो और शिव का नाम जपो। जब समय आएगा वे स्वयं तुम्हें बुला लेंगे। बूढ़ा वहीं बैठ गया। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते। वह बैठा रहा। उसके बेटे उसे खाना दे जाते, पानी दे जाते। वह बैठा रहा और एक दिन जब वह ध्यान में था, उसे अपने सामने एक दिव्य प्रकाश दिखा। उस प्रकाश में भगवान शिव खड़े थे। उन्होंने कहा, बूढ़े, तुमने बहुत धैर्य से मेरी प्रतीक्षा की। अब आओ, मेरे पास आओ। और उसी क्षण बूढ़े का शरीर वहीं गिर पड़ा। उसकी आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो गई। बूढ़े के बेटों ने उसका अंतिम संस्कार वहीं किया। उसकी राख भी उसी श्मशान की राख में मिल गई। अब वह राख और भी पवित्र हो गई थी, क्योंकि अब उसमें एक धैर्यवान भक्त की कहानी भी समा गई थी। इस तरह वह श्मशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं रह गया था, बल्कि वह जीवन और मृत्यु के बीच का वह पुल बन गया था, जहां से गुजरकर आत्मा मुक्ति को प्राप्त होती थी। और वहां बैठने वाले सन्यासी उस पुल के रखवाले थे।
वे हर आने वाले का मार्गदर्शन करते, हर दुखी को सांत्वना देते, हर टूटे को जोड़ते। और यह सब उसी भस्मधारी महादेव की कृपा से हो रहा था। उन्हीं की लीला थी, उन्हीं का वरदान था। तो प्रिय श्रोता, जब भी तुम अपने जीवन में किसी कठिनाई से गुजरो, जब भी तुम असफलता के अंधकार में खो जाओ, तो इस कथा को याद करो। यह कथा तुम्हें बताएगी कि अंधकार के बाद ही प्रकाश होता है, असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी तो शुरुआत होती है। एक नई शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत, एक शिवमय शुरुआत। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नयन बनबन मैचिन मैचिटाना शिवाय। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय भस्मधारी शिव। अब इस कथा का एक और प्रसंग सुनिए जो अत्यंत रहस्यमय और मार्मिक है। एक बार उस श्मशान में एक नर्तकी आई। वह बहुत सुंदर थी और उसके नृत्य की धूम पूरे देश में थी। राजा महाराजा उसे अपने दरबार में बुलाते, उसके नृत्य के लिए लाखों मोल देते। लेकिन एक दिन अचानक उसके पैरों में कोई बीमारी आ गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब तुम कभी नृत्य नहीं कर सकती। उसका जीवन चूर चूर हो गया। उसके लिए नृत्य ही सब कुछ था। वह टूट गई। उसने सुना कि इस श्मशान में एक चमत्कारी शक्ति है जो टूटे हुए लोगों को जोड़ देती है। वह आई। उसने एक सन्यासी से कहा, बाबा, मैं नृत्य करती थी, मेरे पैर ही मेरा जीवन थे, आज वे पैर काम नहीं करते, मैं क्या करूं? सन्यासी ने कहा, बेटी, तू नृत्य करना चाहती है? नर्तकी ने कहा, हां बाबा, मेरा जीवन ही नृत्य है। सन्यासी ने कहा, तो फिर नृत्य कर, यहीं कर, इस राख पर। नर्तकी ने कहा, बाबा, मेरे पैर तो काम नहीं करते। सन्यासी ने कहा, पैरों से नृत्य मत कर, अपने हृदय से कर, अपनी आत्मा से कर, यह राख तेरी सहायता करेगी। नर्तकी ने सन्यासी की बात मानी। उसने अपनी आंखें बंद की और नृत्य करना शुरू किया। पहले तो उसके पैर हिले नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा शरीर झूमने लगा। उसके मन में संगीत बजने लगा, उसकी आत्मा नाचने लगी, और देखते ही देखते उसके चारों ओर की राख उठने लगी, मानो वह भी उसके साथ नाच रही हो। वह नाचती रही, घंटों नाचती रही, और जब वह रुकी तो उसके चेहरे पर वही शांति थी जो उन सन्यासियों के चेहरे पर थी। उसने सन्यासी से कहा, बाबा, मैंने आज पहली बार सच्चा नृत्य किया। यह नृत्य पैरों से नहीं, आत्मा से था। सन्यासी ने कहा, बेटी, अब तू समझ गई। सच्चा नृत्य वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए। सच्चा नृत्य वह है जो शिव को समर्पित हो, और शिव तो इस हर कण में है। तूने आज उनके लिए नृत्य किया, अब तू कभी नहीं रुकेगी। तू हर पल नाचती रहेगी, अपने भीतर, अपनी आत्मा में। नर्तकी वहीं रह गई। वह भी उन सन्यासियों में शामिल हो गई। अब वह हर दिन उस राख पर नाचती। उसका नृत्य देखने लोग दूर दूर से आते। वह नृत्य कोई साधारण नृत्य नहीं था। वह था शिव को समर्पित एक तांडव, एक लास्य, एक भक्ति। और जो भी उसे देखता उसका मन शांत हो जाता, उसके दुहक दूर हो जाते। इस तरह वह श्मशान कला का भी केंद्र बन गया, क्योंकि शिव तो कला के भी देवता है। उनका तांडव सृष्टि की सबसे बड़ी कला है, और उस श्मशान में अब वही तांडव प्रतिदिन होने लगा। तो प्रिय श्रोता, देखो शिव की लीला कितनी विचित्र है। एक ही स्थान पर असफलता और सफलता, दुख और सुख, मृत्यु और जीवन, वैराग्य और कला, सब कुछ एक साथ विद्यमान है। और यह सब उसी एक तत्व में समाया है, राख में। यह राख सबको एक कर देती है। यह राख सबको शिव के चरणों तक ले जाती है। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। और अब इस कथा के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा, इस कथा का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी एक विराम के लिए हम उस दिन की बात करते हैं जब भगवान शिव स्वयं उस श्मशान में प्रकट हुए, उन सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए जो वहां बैठकर उनका नाम जप रहे थे। वह एक अमावस्या की रात थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। चारों तरफ चिताएं जल रही थीं। उनकी लपटों से एक अजीब सी रोशनी फैल रही थी। सन्यासी अपनी अपनी जगह बैठे ध्यान कर रहे थे। अचानक
आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। वह प्रकाश इतना तेज था कि चिताओं की लपटें भी फीकी पड़ गईं। उस प्रकाश के बीच में भगवान शिव प्रकट हुए, भस्म से सजे, गंगा से सुशोभित, रुद्राक्ष की माला पहने, डमरू और त्रिशूल धारण किए। सभी सन्यासियों ने आंखें खोली, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि साक्षात महादेव उनके सामने खड़े हैं। वे सब दंडवत होकर गिर पड़े। भगवान शिव ने कहा, उठो मेरे भक्तों, उठो। तुम सबने बहुत तप किया है। तुम सबने इस राख में बैठकर मेरा नाम जपा है। तुम सबने अपने जीवन के सारे दुहक, सारी असफलताएं, सारी निराशाएं इस राख में समर्पित कर दी हैं। आज मैं तुम सबको आशीर्वाद देने आया हूं। भगवान शिव ने अपने कर कमल उठाए और सबको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम सब अब मेरे गण हो। तुम सब अब इस श्मशान के रखवाले हो। जो भी यहां आएगा, दुखी होगा, निराश होगा, टूटा होगा, तुम उसे मेरा संदेश देना। उसे बताना कि असफलता कोई अभिशाप नहीं है, वह तो मेरा आशीर्वाद है। वह तो तुम्हें मेरे और करीब लाने का एक माध्यम है, और जो मेरी शरण में आता है उसके जीवन के अरे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी उपस्थिति का एहसास वहां हमेशा के लिए बस गया। उस रात के बाद से वह श्मशान और भी पवित्र हो गया। अब वहां की राख में और भी अधिक शक्ति आ गई। लोग दूर दूर से केवल उस राख को पाने के लिए आने लगे। वे उसे अपने माथे पर लगाते और उनके सारे दुहक दूर हो जाते। तो प्रिय श्रोता, यह कथा है उस श्मशान की जहां राख ही सब कुछ है। यह कथा है उस भस्मधारी महादेव की, जो इस राख को अपना श्रृंगार बनाते हैं। ये कथा है उन सभी भक्तों की जिन्होंने इस राख में बैठकर अपने जीवन की सारी असफलताएं शिव को समर्पित कर दी और परम शांति पाई। और आज जब तुम यह कथा सुन रहे हो, तो जान लो कि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह कथा जीने के लिए है। यह कथा तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए है। जब भी तुम असफल हो, जब भी तुम टूटो, जब भी तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो इस कथा को याद करो। अपनी आंखें बंद करो और उस श्मशान की कल्पना करो, उस राख की कल्पना करो, उस भस्मधारी महादेव की कल्पना करो, और फिर अपनी सारी असफलता, सारा दुहक, सारा निराशा उनके चरणों में अर्पित कर दो। और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है, कैसे तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय भस्मधारी शिव। और अब इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन याद रखना, यह समाप्ति केवल शब्दों की है। इस कथा का भाव, इस कथा की ऊर्जा, इस कथा का संदेश तुम्हारे भीतर हमेशा जीवित रहेगा। और जब भी तुम्हें जरूरत होगी, यह कथा तुम्हारे मन में स्वतः ही जाग उठेगी और तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। क्योंकि यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह कथा है भस्मधारी महादेव की। यह कथा है उनके श्मशान वास की। यह कथा है उनके भक्तों की। और यह कथा है तुम्हारी, मेरी, हर उस व्यक्ति की जो कभी असफल हुआ है, जिसने कभी कुछ खोया है, जो कभी टूटा है। तो चलो हम सब मिलकर इस कथा को जी। हम सब मिलकर अपनी अपनी असफलताओं को शिव के चरणों में अर्पित करें, और हम सब मिलकर उस परम शांति का अनुभव करें जो सब कुछ खोने के बाद मिलती है। AUM नमः शिवाय, AUM नाम नमः शिवाय, AUM नच नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भस्मधारी महादेव की, जय श्मशान वासी की, जय महाकाल की।